सुप्रभात बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ठीक है, काइनेमेटिक्स से एक सवाल लगभग फिक्स ही होता है कि चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो या 2D का हो। तो 2D वाला वीडियो ऑलरेडी कवर्ड है। इस वीडियो को कवर करने के बाद ये काइनेमेटिक का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात होती है हमारे पास डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है हमारे लिए वो कहलाता है हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट। अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो हमेशा डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन में अगर है तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो उसका आर्क के बराबर, या आप बोले तो सेमी सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा पाई आर यहाँ पर, और जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2r के बराबर डायमीटर के बराबर। अगर इसको आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया है तो h डिस्टेंस ऊपर जाएगा, h डिस्टेंस नीचे जाएगा, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर 2h हो गया। बट सेम पॉइंट पे क्योंकि ये लैंड हो गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए 0 हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर आर्क में जा रहा, इसके दो पोजीशन ए एंड बी के बीच में हमें निकालना है कि इसका डिस्टेंस कितना हुआ एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्टेंस बेटा आर्क के बराबर हो जाएगा r थीटा, बट डिस्प्लेसमेंट को अगर आप लिखें तो वो 2r साइन थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। टाइम निकाला जाए तो टाइम आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस बटे स्पीड से निकाला जाए, और अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो वो हमारे पास 2u साइन थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और बातें करते हैं। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कि एक डिस्प्लेसमेंट लिया जाए हमें पार्टिकल का, जिसमें पार्टिकल फर्स्ट सेकंड में कितना जा रहा, सेकंड सेकंड में कितना जा रहा, थर्ड सेकंड में जा रहा और nth सेकंड में कितना जा रहा, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं बेटा। आप इसको डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लो आप फ्री फॉल कर ले, जो कि गैलीलियो केस के बाद में भी आने वाला रहेगा, या चलो उस टाइम पे ही डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो रेशो रहेगा ये ऑड के रेशियोज में रहेगा, 1:3:5 के रेशो में रहेगा। अगर सिर्फ आप डिस्टेंस ट्रैवल बाई पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड की बात की जाए, 2 सेकंड की बात करी जाए, तो यहाँ पे टाइम का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में रह जाएगा वो, तो 1:4:n के बराबर रह जाएगा। अगर नंबर ऑफ प्लैंक कितना रिक्वायर्ड है सो दैट ए बुलेट हमारा स्टॉप हो जाए, तो ये केस को समझें। जब बुलेट इंटर कर रहा था तो उसकी स्पीड थी u, एक प्लैंक से निकलने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है v, तो n प्लैंक्स मतलब रिटार्डेशन लगा होगा, तो ऐसे अगर n प्लैंक लगा दिया जाए तो फाइनली इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0, और वो n को आप निकाल सकते हैं v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के फॉर्म में। आप कैसे निकालेंगे इसको, तो बेटा पहले आप अगर फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो रिटार्डेशन निकाल लीजिए। रिटार्डेशन कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस को x ले लीजिए और वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स वाले फॉर्म से निकाल लीजिए, तो रिटार्डेशन मिल जाएगा। रिटार्डेशन मिल गया आपको तो आप n ब्लॉक के लिए भी टोटल रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। चलिए फिर आते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, तो चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन के बराबर। ठीक है, आइए इसी के एवरेज वेलोसिटी के हमारे पास कुछ केस होते हैं। मान लो हमारे पास डिफरेंट ए टू बी पॉइंट है, जिसके लिए ए टू बी पॉइंट के लिए फर्स्ट इंटरवल में डिस्टेंस s1 है, टाइम t1 है, सेकेंड इंटरवल के लिए s2 है, टाइम t2 है एंड सो ऑन। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाले तो डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 सो ऑन निकल आएगा, डिवाइडेड बाई v1 t1 t2 एंड t3 का सम के बराबर, t1 प्लस t2 प्लस t3 के बराबर। कई बार ऐसा होगा बेटा हमारे पास कि s1 नहीं दिया जाए, तो s1 नहीं दिया जाए वहाँ पे वेलोसिटी होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस को v1 इंटू t1 के बराबर। सिमिलरली डिस्टेंस 2 को आप लिख सकते हैं v2 इंटू t2 के बराबर, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का केस आता है जिसमें बोला जाता है इक्वल टाइम केस। इक्वल टाइम केस, तो अगर इक्वल टाइम केस दिया जाए तो बेटा सभी जगह टी रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी एवरेज की वैल्यू आप बेसिकली देखो तो उसका मीन आ जाएगा। दो इंटरवल है तो आप v1 प्लस v2 ले सकते हैं। फिर आते हैं अगली बात में, अभी याद करो बेटा हम लोगों ने टाइम की बराबर बात की थी कि डिस्टेंस नहीं दिया था। कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान लो s1 से s2 अगर हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी तो दिया है और डिस्टेंस दिया है, बट टाइम नहीं दिया है, v2 दिया है, डिस्टेंस 2 दिया है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं बेटा। t1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, s1 अपॉन v1 के बराबर, तो s1 प्लस s2 प्लस s3 लिखा, और यहाँ पे टाइम की जगह पे s1 बाई v1 s2 बाई v2 एंड सो ऑन लिख दिया। अगर सारे डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सेम है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो आप इसको n डिवाइडेड बाई 1 बाई वी1 1 बाई वी2 1 बाई वी3 का फॉर्म लगा सकते हैं। अगर दो इंटरवल लिखा जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है बेटा, या चलो पहले वेलोसिटी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन के बराबर, ठीक है, dx बाई dt के बराबर। एक्सेलरेशन की बात करें तो वो होता है हमारे पास dv बाई dt के बराबर। तो एक्सेलरेशन को अगर आप दूसरा एक और फॉर्मूला चाहें तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर, दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं पोजीशन को आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन मिलता है। अच्छा,
और अगर आप चाहें तो इसका एक तीसरा फॉर्मूला बना सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। तो जब भी हमें वेलोसिटी दिया हो, पोजीशन दिया हो और एक्सेलरेशन दिया हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकलता है। फिर वेलोसिटी अगर है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और वापस अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे एक्सेलरेशन को टाइम के साथ तो वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। हमारे पास इक्वेशन कौन कौन से हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन nth सेकंड का फॉर्मूला भी है विच इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन के बराबर। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अगला आता है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो बेटा यहाँ से सवाल आता है तो बहुत सारे बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं। पहले समझें कि अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो मान लो ये x एंड t का ग्राफ दिया है तो x की वैल्यू देखो टाइम के साथ तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास रेस्ट पे है। अब इस वाले में देखें तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, बट अगर आप स्लोप देखें इसका तो स्लोप कांस्टेंट है। जैसे ही स्लोप आया तो हम लोग अभी याद कर बेटा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आया था, मतलब अगर डी एक्स बाई डी टी या पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया है तो स्लोप हमें क्या बताएगा, स्लोप बताएगा वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर आप स्लोप से ही देखना चाहें तो यहाँ पर देखें, टेंजेंट ड्रॉ करें आप इस कर्व पे तो आपको दिख रहा होगा कि स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर स्लोप की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, स्लोप की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, आइए फिर आते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ से हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। पहला कि आप उससे डायरेक्टली वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या बता सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं जो कि एरिया अंडर कर्व होगा। सपोज ये है तो यहाँ पे इसका एरिया निकाल देंगे, स्क्वायर का एरिया। एक्सेलरेशन अगर बताना है तो आपको स्लोप बताना होगा। अब देखो इस टाइम पे वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया बेटा तो आप यहाँ से वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन हमारा जीरो है, बट आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है। फिर आप फर्दर आगे जाएं, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, यहाँ पर स्लोप को अगर आप देखें तो स्लोप हमारे पास है क्या, पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। अच्छा, और देखिए बेटा एरिया अंडर कर्व अगर लिखें तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस टोटल एरिया को अगर आप लिखें तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट बता देगा। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ यहाँ पर देखें तो इसका स्लोप कैसा है बेटा, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, अगर स्लोप हमारे पास देखो इस कर्व का स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी, मतलब वही हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो अगर स्लोप यहाँ पर देखें डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, फोर्थ केस भी वही बात है और फिफ्थ केस भी सेम वही बात है, आप इन सबको निकाल सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ में। तो एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर एरिया अंडर कर्व देगा। कैसे निकलेगा बेटा, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी था, अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो ए इंटू डी टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। मैक्सिमम हमारे लिए यही केस है। उसके बाद सेकंड केस में आए तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आप चेंज इन वेलोसिटी इस ट्रेपेजियम के एरिया से निकाल सकते हैं। फिर अगला आया हमारे पास, अगला है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो आप इससे चेंज इन वेलोसिटी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और काम है जो ग्राफ यहाँ पे नहीं दिख रहा तो उस ग्राफ में मैं बता देता हूँ, शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए। तो वो ग्राफ होता है हमारे पास वेलोसिटी पोजीशन का, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने दिया जाता है। वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने दिया जाएगा। मान लो ग्राफ ऐसा है, यह है वी नॉट का वैल्यू, ठीक है, यह है हमारे पास एक्स का वैल्यू। तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, याद करो बेटा, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स। तो अगर यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स देखें तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स के बराबर। स्लोप नेगेटिव है इसलिए माइनस ले लिया। v का इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, वी नॉट लिख लिया। अच्छा, और बातें करें, नेक्स्ट आप यहाँ पे स्लोप देख सकते हो। तो स्लोप हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स। यहाँ पर चलो एक्स नॉट दे देते हैं, एक्स नॉट, और ये आ गया x।
ये आया है हमारे पास किसके लिए बेटा, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया है। तो आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं माइनस वी नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू ये पूरी की पूरी वैल्यू विच इज़ वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स के बराबर, इंटू एक्स के बराबर। तो अगर आप इसको एक्सेलरेशन लिखें तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लिख सकते हैं माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू स्क्वायर माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो कई बार ऐसे सवाल आपको आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगले देखें, अगले कुछ केसेस देखें, और ये सारे केसेस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान दीजिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाएंगे। तो इसमें बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से, सच दैट डिस्टेंस ट्रैवल बाई पार्टिकल इन mth सेकेंड एंड nth सेकेंड बताना है। तो याद करो डिस्टेंस ट्रैवल बाई पार्टिकल का nth सेकेंड का फॉर्मूला अभी अभी आपने लिखा था, क्या था बेटा, वो u a बाई टू, यहाँ पर था 2n-1। अब यहाँ पर एक जगह n-1 है, 2m-1 है, दोनों का रेशियो ले लेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो आपको एक्सेलरेशन निकल आएगा। फिर नेक्स्ट केस आते हैं, पार्ट बी पे आते हैं इसका। फिर इसको लिख लेता हूँ सी लिख लेता हूँ, इसको डी लिख लेते हैं, इसको ई लिख लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं, जो कि काफ़ी सारा केस लेकर जाएगा। चलिए बी पार्ट में आते हैं। तो सवाल क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो कि ट्रैवल कर रहा है विथ एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम, देन रिटार्डेशन बीटा हुआ है एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। टोटल टाइम ऑफ जर्नी हमारे पास t है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, एवरेज वेलोसिटी बताइए। देखिए बेटा, यहाँ पर कभी भी आपको वेलोसिटी टाइम का से रिलेटेड इक्वेशन हो जहाँ पर एक्सेलरेशन वगैरह बात कर रहा, तो आप वी ग्राफ को हमेशा ड्रॉ करें। यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो है हमारे पास अल्फा, जो रिटार्डेशन का स्लोप है वो है बीटा। जब यहाँ से वी मैक्स हम लोग निकालते हैं बेटा, तो वी मैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वी मैक्स का इक्वेशन आता है विच इज अल्फा बीटा इंटू टी बाई अल्फा प्लस बीटा के बराबर। जब डिस्टेंस ट्रैवल करने की बात आती है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एरिया अंडर कर्व, वहाँ से आप याद रख सकते हैं हाफ। फिर आता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ गया डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, वी मैक्स बाई 2 के बराबर हो गया। सी पार्ट आते हैं। सी पार्ट का बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में भी दिख गया है कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेन है। ट्रेन जब किसी इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी। जब वो एंड पॉइंट से, इसका ट्रेन का एंड पॉइंट क्रॉस हो रहा था, तब इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी v। तो कितना होगा वेलोसिटी जब ये मिड पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा, सेम ये केस दिया हुआ है। तो जब आप इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, इसका लेंथ को l मान लेते हैं और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाला फॉर्म ले लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर। चलिए डी पार्ट में आते हैं कि एक किसी भी पाथ में हमारे पास क्या बोला गया है बेटा, हमारे पास बोला है एट एनी पॉइंट इट्स पाथ बॉडी हैव सेम स्पीड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। बिल्कुल ठीक बात है, अगर बॉडी को ऊपर फेंका गया है, मान लो इस पर्टिकुलर हाइट पे दिया गया, तो इसकी वेलोसिटी जितनी ऊपर रहेगी टाइम t1 में, उतनी ही टाइम t2 पे रहेगा। ठीक है, और ये टाइम t1 t2 दिया है। तो ऐसा भी सवाल बोल सकता है कि बॉडी क्रॉसेज अ पर्टिकुलर हाइट एट टाइम t1 एंड t2। तो इस केस में अगर आप निकालें तो इसका टोटल टाइम का फ्लाइट जो इक्वेशन आ जाता है हमारे पास 2u/g के बराबर आ जाता है। इसके लिए जो हाइट h की वैल्यू आती है वो h की वैल्यू हाफ जी t1 इंटू t2 के बराबर आ जाता है। और मैक्सिमम हाइट अगर आप निकालें बेटा तो टाइम आपको पता ही है, और वहाँ से h का इक्वेशन इज इक्वल टू अपवर्ड जर्नी या डाउनवर्ड जर्नी के लिए इसको मैं t ले लेता हूँ, तो हाफ g इंटू t/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8 g इंटू टी1 प्लस टी2 का होल स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगला बात समझो। तो ई पार्ट में आता है हमारे पास एक बॉडी है जो कि थ्रोन किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड, फिर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मतलब कुछ बॉडी है, एक को आपने अपवर्ड यू से फेंक दिया है और दूसरे को डाउनवर्ड फेंका है, तीसरे को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। कहने की मतलब ये है कि वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी 0 है। तो जो अपवर्ड थ्रो किया गया था बेटा वो ऊपर जाएगा, ऊपर से आएगा, तो इस जर्नी में उसने जो टाइम लिया है वो t1 लिया है। जिसको आपने डाउनवर्ड थ्रो किया वो डायरेक्टली नीचे आया है, उसने जो टाइम लिया है वो t2 लिया है। जिसको आपने ड्रॉप किया है या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है उसने जो टाइम लिया है t3 लिया है। तो t3 की वैल्यू जो आती है बेटा वो आ जाता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ t1 इंटू t2 के बराबर। इक्वेशंस कैसे लिखे होंगे मैं आपको सिर्फ इक्वेशन लिखकर अभी बता देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कर लेना। तो h इज इक्वल टू फर्स्ट वाले के लिए लिखें तो माइनस वी इंटू t1 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी t1 स्क्वायर। और सेकंड के लिए अगर आप लिखें तो h इज इक्वल टू आपको लिखना होगा v इंटू टी2
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हाफ जी टी टू का स्क्वायर, और थर्ड के लिए अगर आप लिखें तो हाफ जी टी थ्री का स्क्वायर। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करने से ही आ जाता है, और एच की जो वैल्यू आप निकालेंगे वो आ जाएगा हाफ जी टी वन इंटू टी टू के बराबर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। तो अगला है हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी जिसको फ्री फॉल के लिए भी बोला जाता है। तो अगर आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखें बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे यू की वैल्यू 0 है। ठीक है, मान लो बॉडी को नीचे की तरफ नीचे से प्रोजेक्ट किया था और ये टाइम में टी टाइम में ऊपर गया है, फिर वापस आया है। लेट अस अज्यूम इसने 50, यू की वैल्यू 50 थी, तो ये रिटर्न भी आया होगा कितने वेलोसिटी से, 50 था। जो टाइम नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये टकरा रहा होगा वो 10 सेकंड था। 0 सेकंड पे यहाँ पर है, 1 सेकंड पे यहाँ पर होगा, 9 सेकंड पे यहाँ पर होगा, 2 सेकंड में यहाँ पे होगा, 8 सेकंड में यहाँ होगा, 3 सेकंड में यहाँ पर है तो 7 में यहाँ पर है, एंड 4 में यहाँ पर है तो 7 यहाँ पर है। उसके बाद कुछ छूट रहा है क्या, शायद इरेज करके इसको बनाना पड़े, 1 सेकंड। चलिए, तो उसी डायग्राम को यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर हम लोगों ने 50 से इस बॉल को फेंका है, तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। जब ये नीचे आ रहा होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, 50। तो 10 सेकंड पे ये नीचे आया है, 0 सेकंड पे यहाँ पर है, 5 सेकंड में यहाँ पर है, यहाँ पर 1 सेकंड में आया, इस जगह पर ये होगा 9 सेकंड में, यहाँ पर होगा 2 सेकंड में, यहाँ पर होगा ये 8 सेकंड में, फिर आएगा 3 सेकंड में इस हाइट पे तो 7 सेकंड में यहाँ पर, 4 सेकंड में यहाँ तो 6 सेकंड में यहाँ। अब देखो बेटा, अगर आप बोले किसी भी टाइम इंटरवल में बोले तो जो हाइट है इक्वल टाइम इंटरवल में वो सेम रहेगा। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल अगर बोला जाए 10th सेकंड, वो सेम होगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल 1 सेकंड में। डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल 9 सेकंड में सेम होगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन 2। सेम डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल 8th बराबर होगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल हमारे लिए कौन सा सेकंड में, 2 हो गया ना, तो 3 सेकंड में होगा, एंड सो ऑन। मुझे सिर्फ ये बात बताना था कि ऊपर जाने का जो डिस्टेंस है एंड नीचे आने का डिस्टेंस है दोनों सेम रहेगा, एंड उसकी वैल्यू g/2 के बराबर होगी। तो आप ये भी बात देख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाई 5 बराबर होगा डिस्टेंस ट्रैवल बाई पार्टिकल इन 6 सेकंड। ठीक है, चलिए आ जाइए हम लोग फ्री फॉल के केस में। तो जो डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा वो किसने के बराबर हो जाएगा, उसको आप निकाल सकते हैं जी से। जो डिस्टेंस ट्रैवल है उसको आप हाफ जी टी स्क्वायर से वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स से निकाल सकते हैं, एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाई पार्टिकल इन एन सेकंड को आप निकाल सकते हैं n-1/2 के फॉर्म में। अच्छा, अगर कोई बॉडी टावर से ड्रॉप किया जाए तो क्या क्या बातें होंगी। अब याद करो ये गैलीलियो रेशियो का केस है। ठीक है, गैलीलियो रेशियो के केस को जरा वापस से समझे। आइए, तो गैलीलियो रेशियो को अगर आप वापस से समझे, इस टावर से मान लो, इस टावर से आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया है, तो अब डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन 1 सेकेंड कितना होगा बेटा, उसको आप लिखेंगे तो हाफ g1 का स्क्वायर के बराबर। लेट्स से इसको x बोल दिया। डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन 2 सेकेंड वो कितना आएगा हमारे पास, हाफ g2 स्क्वायर यानी 4x बोल दिया। डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन 3 सेकेंड अगर बोला जाए तो आप बोल देंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन 3 सेकेंड इज इक्वल टू हाफ जी इंटू 3 का स्क्वायर के बराबर, मतलब 9x के बराबर। तो बेसिकली देखिए, अगर बोला जाए डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन सेकेंड कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन 2 माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन 1, तो वो आ जाएगा 3x के बराबर। डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन थर्ड सेकंड बोला जाए तो 3 माइनस 2 करेंगे आप तो ये 5x आ जाएगा। यानी कि जो इक्वल टाइम इंटरवल में उसमें जो डिस्टेंस के रेशियो हैं वो 1:3:5 के बराबर रहेंगे। जो इक्वल डिस्टेंस के रेशियो अगर लिया जाए, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम, तो रेशियो ऑफ टाइम इन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस अगर लिखा जाए तो वो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 1:√2-1। इसका फैशन देखें, √2-1, ठीक है, इज टू, यहाँ पर आया √3 माइनस √2, तो इसके बाद का क्या होगा जरा समझो, √4 माइनस √3 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ठीक है बेटा, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड का फॉर्मूला आप यूज़ कर 2g से निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी सेम रहेगा। टोटल टाइम की वैल्यू 2u/g के बराबर रहेगी। चलिए अगले केस में आते हैं। तो हमारे पास बोला गया है एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जो कि पास कर रहा है 2 पॉइंट से ए एंड बी इन द टाइम इंटरवल t1 एंड t2 फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल दोनों के बीच में कितना होगा, तो समझो ये फ्री फॉल बॉडी है, ये t1 टाइम पे यहाँ पर है, t2 टाइम पे यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, विच इज g/2 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। फिर बोला गया एक फ्रीली फॉली बॉडी है जो कि पास कर रहा है 2 पॉइंट से ए एंड बी एट अ हाइट h1 h2 फ्रॉम द
स्टार्टिंग पॉइंट देन टाइम टेकन। देख बेटा सेम बात है, तो आप यहाँ पे h1 निकाले थे, h2 निकाले थे, तो h1 की वैल्यू आप क्या लिखे होंगे, हाफ जी t1 स्क्वायर। h2 की वैल्यू क्या लिखे होंगे, तो उसको लिखेंगे हाफ जी t2 का स्क्वायर। जब ये दोनों वैल्यू आप लिख चुके होंगे बेटा, तो दोनों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही बात बोला गया। फिर बोला गया एक स्टोन है जो कि ड्रॉप किया गया किसी एक वेल में जिसका डेप्थ दिया था डी, और जो साउंड ऑफ स्पेस है वो टी सेकंड के बाद होगा, तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होगा। तो टी1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बेटा, दैट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से, हाफ जी टी स्क्वायर से, तो टी1 की वैल्यू निकल गई। अब समझो जरा, पानी नीचे है, ये आया टी1, और टकराने के बाद साउंड ऊपर गया था, तो ये जो जाने का टाइम है लेट्स से वो t2 है, t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम जो वहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, t माइनस t1 के बराबर, एंड उसको आप निकाल सकते हैं h डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड से, तो दोनों से आपका इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। आइए उसके बाद अगले केस में आते हैं कि एक स्टोन है जो कि ड्रॉप किया गया फ्रॉम द रिवर, एंड उसके x सेकेंड के बाद दूसरा को प्रोजेक्ट डाउन किया गया है। तो देख बेटा, पहले वाले के लिए अगर लिखें और दोनों सेम टाइम पे जाकर ग्राउंड में टच हो रहे हैं या पानी में टच हो रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी बताना आपको। डिस्टेंस सेम टाइम मतलब डिस्टेंस ट्रैवल सेम है, तो आप उसको डिस्टेंस ट्रैवल बाई पार्टिकल इन टी सेकेंड आप लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रैवल बाई पार्टिकल इन टी माइनस एक्स को लिख सकते हैं, क्योंकि यू से प्रोजेक्ट किया गया था यू। टाइम t माइनस एक्स क्यों आया, मान लो बेटा टोटल टाइम उसको लग रहा है 10 सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद आप दूसरा ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे, इसीलिए आया है वो t माइनस एक्स के बराबर, दैट इज इक्वल टू हाफ जी इंटू उसका टाइम के बराबर। यहाँ से आपका इक्वेशन निकल आएगा। फिर अगला केस बोलता है हमारे पास एक बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो कि बिल्डिंग से गिर रहा है, टाइम t1 पे रुकने वाला था, इसको सडनली आपने रोक दिया है, और आफ्टर t2 सेकेंड it is stopped in its path and after t2 second again is dropped freely। तो बोला है फर्दर टाइम इंटरवल कितना रहेगा, तो उसकी इक्वेशन को अगर आप निकालें तो वो इक्वेशन आ जाएगा t3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। कैसे निकला होगा बेटा, आप यहाँ पर h1 निकाल सकते हैं, ठीक है, ये टोटल हाइट हो गया h1, तो h1 के लिए आप निकाल सकते हैं हाफ जी t1 स्क्वायर के बराबर। मतलब क्या है कि अगर ये रोका नहीं जाता तो ये डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाता t1 टाइम में, बट बीच में रोक दिया गया था, t2 टाइम पे रोक दिया गया था, तो t2 टाइम पे रोक दिया गया था, वो पार्ट लिख दिया। फिर t3 के लिए आप फ्री से फ्री फॉल लिख लिया, तो वहाँ से इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर कोई बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता तो उसका इक्वेशन क्या क्या हो सकता है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो सकता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो सकता है, और यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जरा समझे ऊपर की तरफ फेंका गया तो ऊपर का डायरेक्शन हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया, नीचे का नेगेटिव, तो g की वैल्यू नेगेटिव हो गई हर जगह पर। अगर मान लो एयर ड्रैग को कंसिडर किया गया तो हमेशा याद रखना एयर ड्रैग अपना डायरेक्शन बदल लेता है, मतलब अगर ये ऊपर जा रहा हो तो एयर ड्रैग नीचे लग रहा होगा, यानी उस टाइम में टाइम का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, विच इज़ यहाँ पर देखो तो टाइम ऑफ एसेट डिनोमिनेटर क्योंकि ज़्यादा है तो टाइम अपवर्ड जर्नी का कम हो जाएगा। अगर डाउनवर्ड जर्नी में ये आ रहा तो इसके लिए ऊपर की तरफ रेसिस्टर या एयर ड्रैग हो जाएगा, नीचे की तरफ जी आ जाएगा, तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर कम होगी, यानी नीचे आने का टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी वो हमारे लिए ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगर अगला केस जाएगा कि कोई भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो, हमेशा लास्ट t1 सेकंड में अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी का पहला सेकंड दोनों में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो हमेशा g/2 के बराबर ही होगा। ठीक है, चलो भाई अगले केस पे आते हैं। अगला केस हमारे पास बोल रहा है एक बॉडी है जिसको ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h, सेम टाइम एट द सेम टाइम दूसरे बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया विथ वेलोसिटी u। तो बोला जाए कि इनके बीच का किसी भी टाइम में सेपरेशन कितना होगा, तो ऊपर वाले के लिए अगर आप देखें तो वो हम दोनों के बीच का सेपरेशन अगर आप निकालना चाहें तो पहले दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर कितना होगा, वी रिलेटिव की वैल्यू u के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो h माइनस यू टी के बराबर, इनिशियल सेपरेशन था x या h माइनस u2 के बराबर, कितने टाइम के बाद दोनों मिल जाएंगे, तो सेपरेशन को आप जीरो कर दीजिए, टाइम मिल जाएगा हमारे पास h बाई यू के बराबर। किस हाइट पे दोनों मिलेंगे, हाइट एट विच दे मीट अबव द ग्राउंड, वो हाइट का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। कैसे आ जाएगा बेटा, टाइम निकल गया, तो अगर मान लो ये h1 निकाल गया तो आप ये y का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वो आया h माइनस जी इंटू एच स्क्वायर बाई हाफ टी स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है बेटा, टाइम ही है, h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू आपने पुट कर दिया है। ठीक है, कितने टाइम के बाद उनकी वेलोसिटीज इक्वल हो जाएगी, तो आप वो लिख सकते हैं t इज इक्वल टू यू बाई टू जी के बराबर। ठीक, चलिए
अब अगले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है एक बॉडी है जिसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम पॉइंट P। अच्छा, फ्रॉम पॉइंट P एट अ हाइट h। तो बॉडी को हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट किया, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, सॉरी, सब क्वेश्चन में बोला है एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड क्रॉसेस अ पॉइंट P इन टाइम t अबव द ग्राउंड एट, अच्छा, एंड t2 सेकेंड के बाद वो क्रॉस हो रहा है। तो फिर कोई बात नहीं, ये केस शायद अभी अभी कर लिया है आपने कि यहाँ से क्रॉस हो रहा है, ये t1 है और t2 टाइम है, तो इसका t1 t2 को कैसे निकाला जाएगा। देख बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो h का इक्वेशन को आप लिख सकते हैं ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से टाइम का इक्वेशन निकल गया। अब यही टाइम आपको निकालना है, तो t1 प्लस t2 अभी अभी बात किया था पिछले स्लाइड में कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2u/g के बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप देखो बेटा, अपवर्ड जर्नी हो या डाउनवर्ड जर्नी हो, दोनों में आप निकाल सकते हैं। v की वैल्यू आप लिख सकते हैं g इंटू टाइम इन अ डाउनवर्ड जर्नी, टाइम इन डाउनवर्ड जर्नी निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये सब बातें आप पिछले स्लाइड में ही हम लोग कर चुके हैं। बस इसको बनाने का दूसरा तरीका है ये कि आप रूट से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए ये बातें बताई गई है। आइए अगले केस में आते हैं। तो एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u1 आफ्टर टाइम t सेकेंड, अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ u2। u2 की वैल्यू हमेशा u1 से ज़्यादा है, देन टाइम आफ्टर विच बोथ द बॉडी विल मीट। तो देखो, अगर मीट होना है बेटा तो पहले तो देख लो दोनों का लिए h1 h2 सेम होना चाहिए, तो h1 इक्वेशन लिख लिया आपने, h2 ले लिया। अब देख बेटा, x डिस्टेंस में अगर या x टाइम पहले था, t सेकंड बाद बोला है, तो x माइनस टी सेकेंड के लिए टाइम हो गया। मतलब क्या है, जो अभी अभी एग्जांपल लिया था कि सपोज 10 सेकंड में पहला वाला बॉडी चला है और उसके 2 सेकंड बाद दूसरा बॉडी को आपने फेंका था, तो दूसरे बॉडी के पास तो कितना टाइम मिल गया, 8 सेकंड। तो यह आया 10 और t की वैल्यू कितनी थी, 2 सेकंड। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा, फिर u1 u2 को आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट पार्ट पे आते हैं बेटा हम लोग। एक अगर एलिवेटर है हमारे पास जो कि ऊपर की तरफ जा रहा, एंड एक पर्सन है जो कि इनसाइड है, वो पार्टिकल को थ्रो करता है। तो सवाल कैसा है जरा समझें। यहाँ पे g का रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, जिसको स्यूडो से, सॉरी, g पे स्यूडो एक्सेलरेशन लगेगा या बॉडी पे स्यूडो लगेगा क्योंकि बॉडी अंदर है। तो ये केस कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब पर्सन, जैसे आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आते हैं तो आपको स्यूडो लगाना पड़ता है, मतलब नीचे की तरफ जो लग रहा है वो g प्लस ए की बात हो गई। अगर इसने बॉडी को यूज़ वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया है, देन टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कोई खास बात नहीं। g की जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास 2u/g होता था, तो g की जगह पर g इफेक्टिव आपने पुट कर दिया है। अगर एक्सेलरेटर नीचे की तरफ जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास g माइनस ए आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अगला केस हमारे पास है, एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो यहाँ टावर से आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। अब जरा समझो बेटा, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो नीचे की तरफ है, आपने मोशन ऊपर की तरफ दिया है, तो हमारे पास h इज इक्वल टू लिख दिया माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी भी नीचे की तरफ है, h भी नीचे की तरफ है, इसलिए लिख दिया। ठीक है, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करो तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा आपको। अब इसको निकालने का एक और तरीका है बेटा। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने का टाइम आप t1 निकाल लीजिए, वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा हमारे पास 2u/g के बराबर। और दूसरा तरीका है हमारे पास कि यहाँ से आप इक्वेशन लिख दीजिए विच इज़ ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, टोटल टाइम को t1 प्लस t2 कर देंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू u होगी और फाइनली जब ये टकरा रहा होगा तो v होगी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से आपका c पार्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मोशन इन 1D का भी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जितने फार्मूला बुक हैं बेटा आप उन सबको रिवाइज़ करें, आपकी नीट एग्ज़ाम में हो या आप MSCT के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे चीज़ें यहीं से किसी ना किसी केसेस में होती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, हो सके अगर आपको सही लग रहा हो, क्योंकि मेहनत तो है भाई, अगर आपको सही लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।